अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सबको ईद मुबारक हो। लेकिन आज ईद वाले दिन भी ये वीडियो करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि दो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले मेहदी अली काज़मी साहब का शिकवा था कि आपने वो जो स्क्रिप्ट राइटर है उसके लिए जो ओहदा मुख्तस किया है जेल के बाहर, लांढी जेल के बाहर, वो उसे छोलों की रेडी के हवाले से था। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो डेजिग्नेशन में उसे देना चाह रहा हूं वो कैदियों के बाल शाल काटेगा और नाखून शाखुन उनके तराशेगा, लिहाजा आपने उसे मायूस किया है छोलों की रेडी का कहकर, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है डॉक्टर को और उससे बड़ा जो सर्जन है इन दोनों के लिए कि जब वो लांढी जेल में मुंतकिल होंगे और वहां पर अपनी तालीम भी पूरी करेंगे, सुकून करेंगे, आराम करेंगे और कैदियों को कहानी सुनाएंगे जो 1970 की फिल्म उन्होंने की है। डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है जिसकी एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है और बाकायदा एक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्कुलेट होने वाला और एक ऑथेंटिक अंग्रेजी अखबार है। और ये वो अखबार है जिसकी किसी भी खबर को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और ये बहुत ही प्रोमिनेंट अखबार है। आज भी दुआ हज़ारा के हवाले से इन्होंने बाकायदा 2 पेजेस पर मुश्तमिल एक मजमून तहरीर किया है और 2 डिफरेंट टैग लाइंस के साथ या हेडलाइंस के साथ ये मजमून इन्होंने तहरीर किया है। तो किसी के को भी अगर डाउट है कि ये माइनर अब किडनैप नहीं थी तो वो जाए और जाकर इसको पढ़े ताकि उसे केस की मुकम्मल तौर पर समझ आए। पहली हेडलाइन जो लगी है डॉन न्यूज़ के पेपर पर और मजमून लिखा गया है, वो लिखा गया है द मेजर इशू ऑफ माइनर मैरिजेस, कि कम उम्र बच्चियों की शादी का जो मेजर इशू है कि बच्चियों को अगवा कर किया जाता है, दूसरी जगहों पर मुंतकिल करके जबरदस्ती शादी करके उन्हें गैंग के हवाले किया जाता है और उसके बाद पैसे कमाए जाते हैं या जुआ खेला जाता है। एक ये इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक आर्टिकल, पूरा मजमून डिटेल में लिखा गया है। और दूसरा लिखा गया है व्हेन एज इज मोर देन अ नंबर, यानी कि जो उम्र है उससे भी ज्यादा ऐसे नंबर सामने आ जाएं कि बच्चियों को अगवा किया जाए। और इसमें बाकायदा इहाता किया गया है जिसमें डिटरमाइनिंग एज, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, रिलीजियस पोजीशन, मेनी मीनिंगफुल चेंजेस, तो ये सारी चीजों को बड़ा एक आर्टिकुलेट वे में डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है। तजवीज़ होगी अदाकारा के लिए कम से कम जाकर उसे थोड़ा सा टाइम दें, पढ़ें, कुछ चीज़ों को देखें, कुछ चीज़ों को समझें और उसके बाद जो आप महफिल लगाते हैं रात 9 बजे के बाद से वो कुछ लोगों को प्लांटेड बिठाकर उसके बाद अगर आप लोग महफिल करेंगे तो मेरे ख्याल में जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा हमें कोई मीनिंगफुल गपशप सुनने में को मिलेगी या कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू। एक महफिल लगी है आज से 2 दिन पहले और ये महफिल अगेन अदाकारा ने लगाई जो कि मरकजी नॉमिनेटेड हैं इस सारे केस में और बाकायदा FIRs का हिस्सा हैं। और उन्होंने एक महफिल लगाई रात 9 बजे और वहां पर एक एडवोकेट साहब बैठे हुए थे, बहुत ही काबिल एहतराम हैं और उन्होंने खुलकर सच बोला है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है एडवोकेट साहब के दुआ को कराची से लेने के लिए डॉक्टर साहब खुद यहां से परवाज भरकर गए थे कि नहीं गए थे, यानी डॉक्टर साहब अपनी V8 गाड़ी या महंगी तरीन गाड़ी लेकर यहां से खुद कराची तशरीफ लेकर गए थे या नहीं गए थे। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि आप जो भी कहें, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब यहां से लाहौर से यानी कराची गए थे बच्ची को लेने। उसके बाद अदाकारा ने उन्हें इंटरप्ट किया और इंटरप्ट करने के बाद कहा कि अगर गए भी थे तो एडवोकेट साहब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और एक एक चीज पर फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि जब आपने प्लांटेड इंटरव्यूज किए, जब आपने प्लांटेड स्टोरीज चलाई तो उसमें तो चीख चीख कर वो कह रही थी, मैं खुद वहां पर पहुंची, टैक्सी ली और टैक्सी पर लाहौर आई और डॉक्टर ये दावा कर रहा था कि उस वक्त वो हायर एजुकेशन इन मेडिसिन कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का इतना बड़ा काम था और इतना बिजी था वो पैसे छापने में कि हर मिनट के 22-23 हज़ार रुपए छाप रहा था। एंड ही वाज बिजी ओवर देयर। जब दुआ हज़ारा पहुंची पंजाब यूनिवर्सिटी और उसे पहले पता ही नहीं था, उसे टेलीफोन ही नहीं किया गया था और उसे वहां पर कोई मौजूद लोग थे और उसके फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि फैंस ने फोन करके कहा कि यहां पर पहुंच गई है और उसके बाद डॉक्टर ने टैक्सी वाले को 23 हज़ार रुपए दिए। तो इसका मतलब है ये सारी प्लांटेड स्टोरी थी, इसका मतलब है ये सारा फ्रॉड था। और जिस तरह से CDR का जो डेटा निकला है, जो लोकेशन डिटरमाइन हुई है, बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है कि ये लोग वहां पर मौजूद थे, ये पूरा गैंग वहां पर मौजूद था। इन्होंने उस इलाके की, उस मोहल्ले की रैकी की है और उस मोहल्ले की रैकी करने के बाद इन्होंने उस बच्ची को बाकायदा कराची से अगवा किया, किडनैप किया, उसके बाद उसे पंजाब शिफ्ट किया, जबरदस्ती शादी करवाई गई और अभी तक उस बच्ची का ब्रेन वॉश करके, ब्लैकमेल करके, जो जबरदस्ती धौंस जमाकर मेहदी अली काज़मी की फैमिली पर भी धौंस धमकी के जरिए से इस सारे केस को यहां तक लटकाया है जिसका अंजाम बहुत करीब है। जी का जाना ठहर गया है और तमाम तर सबूत, तमाम तर गवाह, तमाम तर डेवलपमेंट्स इस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि डॉक्टर तो गियो और बहुत जल्दी गियो और ईद के बाद के जो दिन हैं डॉक्टर के ऊपर बहुत भारी हैं। जरूरी है कि तहज्जुद पढ़े, अल्लाह से माफी मांगे और माफी सिर्फ इस चीज की मांगे कि सजा कम से कम 15 साल से कम हो और कोशिश करे कि जल्द अज जल्द चला जाए ताकि जल्द अज जल्द सजा उसकी शुरू हो सके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।